हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। सबसे पहले मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे पानी ले लिया बर्तन में और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और फिर थोड़ा सा नमक। फिर ये जो चना का दाल है ये मैंने भिगो के रखा हुआ था, 5 से 6 घंटे भिगो के रखा था। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा छौंक लगाते हैं जीरा और हींग से कढ़ाई में, हींग जीरा तेल से, कि वो थोड़ा सा पक जाए। जब वो पक जाता है फिर पकने के बाद फिर हम उसको पीस देते हैं। पीसने में हम उसमें लहसुन और मिर्चा मिला देते हैं। तो इतना मिला के जब ये पीस जाता है तो इस तरह से हो जाता है। मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैंने चने का दाल का ये जो बैगर है ये बनाया है। फ्रेंड, बहुत जगह ये जो होता है वो बनता है चावल के आटे का भी, तो मैंने अभी आटे का बनाया और आटे का मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया, सिर्फ आटे का। तो वैसे तो आटे में बहुत लोग नमक को थोड़ा सा तेल या घी भी मिला देते हैं, बट यहाँ मैंने सिंपल आटा लिया है और मैं दिखाती हूँ ये मैंने कैसे फरा बनाया है। पहले मैंने इसको देखिए रोटी के जैसा बेल लिया है और फिर इसको बीच में ये चना का दाल इस तरह से डाल मिलाती हूँ। फिर इसको दूसरी तरफ से कवर कर देंगे। ये हो गया फ्रेंड्स, इसको अच्छे से दबा देंगे, खुले ना। फिर इसको इस खौलते हुए पानी में डालेंगे और जब ये ऊपर आने लगेगा, ये जैसे अभी ये नीचे है पानी में, जैसे ही ऊपर आने लगे इसका मतलब ये पक गया है। फ्रेंड्स, ये देखिए ये फरा ऐसे ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब हो गया कि ये पक गया। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। ये फरा अब आप या तो इसको फ्राई करके खाइए या तो ऐसे भी खाइए। और फ्राई करने में भी कई तरीका होता है। मसाला फ्राई होता है एक, और एक नॉर्मल प्याज का तड़का देके होता है, और एक होता है सिर्फ करी पत्ते का तड़का देके। तो आप जैसे भी खाना चाहें फटाक से इसको फ्राई करके खा लीजिएगा। मैं फरा को फ्राई कर दी हूँ। जो मैंने प्याज और हरी मिर्च का तड़का दिया और थोड़ा सा सरसों डाला था, अब इसको बस ऐसे ही फ्राई कर देती हूँ। फ्रेंड्स, अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है, तो आज मैं अभी आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि प्रभा और ने स्कूल से आने के बाद क्या करते हैं। बच्चे स्कूल से आ गए। हेलो हेलो। गया पकड़ गया, थक गए? दोनों पकड़िए। वो साथी रास्ते से होता है। हेलो, क्या हुआ, थक गए? हाँ, रास्ते से होता है। चलिए तो अर्नव, आज का मैं ये वीडियो बना रही हूँ हाँ, कि अर्नव प्रभा स्कूल से आके सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले शूज़ रिमूव करते हैं। वेरी गुड, गुड। यार तबला से चले और ये देखो। फ्रेंड्स, क्या है ना, अर्नव को ठीक से लगाने नहीं आता, बट फिर भी ये कोशिश करता है कि इसको फिर हैंगर में लगा दें। तो फ्रेंड्स, अब मैं सारा हैंड वॉश कर दे। ओके। शाम हो गई और मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। बच्चे अपना होमवर्क कर रहे हैं और मम्मा ने नाश्ते में क्या बनाया है? ब्लड पिज्जा। क्या था बहुत फ्रेंड्स? अच्छा है। बहुत अच्छा है ना। मैंने हाँ। इसमें चिली फ्लेक्स नहीं डाला है, आप खा लोगे। वेजीज सब खाना, ओके? हाँ। चल ठीक है। हाँ। फ्रेंड्स, अभी मैं शाम का दिया जला के अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। सबने शाम का नाश्ता तो कर लिया, बच्चे ने होमवर्क भी कर लिया है। अब डिनर के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। हम लोग के साथ इस तरह से बहुत होता है। एक तो फिर जो सीज़न भी आता जाता है ना, मुझे लगता है स्पेशली ना गर्मी में सोचना पड़ता है क्या बनाए खाना, क्योंकि बहुत हैवी भी, बहुत तला हुआ चीज़ या मसाले वाली चीज़ भी लोग खाना पसंद नहीं करते, ऐसा होता है। तो बहुत हम लोगों के लिए ना एक तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है
कि सबके मन का भी बनाओ और फिर मतलब कि तला हुआ बहुत ना रहे, मसाला बहुत ना रहे, क्योंकि हेल्थ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा सबके। तो इसीलिए चैलेंज है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, और करती भी हूँ मैं, और इसीलिए सोचती रहती हूँ कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊँ कि हाँ बहुत नुकसान भी ना करे। तो इसीलिए मैं अब जा रही हूँ बनाने के लिए कुछ हल्का सा ही। फ्रेंड्स गर्मी आ रही है तो फिर प्लीज़ आप लोग बच्चों को, और बड़े भी जो भी बाहर निकल रहा है, बच्चे बड़े जो भी, तो उन लोगों को प्लीज़ साथ में पानी के साथ साथ आप कोशिश करिए कि उनको कोई भी जूस दीजिए। अगर जूस भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो सबसे अच्छा होता है कि आप ग्लूकॉन डी का मतलब बना के वो दे दीजिए बॉटल में भर के, कि वो थोड़ा थोड़ा सिर्फ वो दिन भर में पीते रहें, क्योंकि पानी की कमी बहुत हो जा रही है लोगों में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, शरीर में मतलब कि एनर्जी रहना चाहिए। इसीलिए मैं तो बच्चों को ऐसे ही देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ कि अगर जब भी वो बाहर निकलते हैं उनको अलग से एक बॉटल ग्लूकॉन डी का देती हूँ कि वो थोड़ा थोड़ा दिन भर में उसको पीते रहें। भले पानी ना पिए मगर वो ज़रूर पिए कि उनकी जो एनर्जी है वो रहे। नहीं तो पता चलता है ना, आने के बाद ना, घर आने के बाद सब एकदम एनर्जी पूरी लो हो जाती है, बच्चों की हो जाती है, उनके पापा की हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही क्या करें। वैसे तो स्कूल में अब तो कहा जाता है कि एक ग्लूकॉन डी की बोतल आप साथ में लेके आइए, क्योंकि क्या होता है ना कि स्कूल वक्त गर्मी तो अभी से इतना ज़्यादा होने लगी है, तो फिर कितना स्कूल बंद करेंगे। स्कूल भी तो बंद होंगे, ऑनलाइन क्लासेस तो चलने लगी है, बट स्कूल कितना बंद करेंगे। बच्चों को भी तो स्कूल जाना ज़रूरी है। एक होता है ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो कॉन्टीन्यूटी बनी रहती है, और बच्चे घर पे रहते हैं ना तो फिर वही होता है ऑनलाइन में अपने अपने मज़े से पढ़ रहे हैं, सारा कर रहे हैं। बट ये है कि ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ना स्टार्ट होगी फिर उसका तुरंत स्कूल तो बंद होकर ऑनलाइन क्लासेस ही चलने लगते हैं। बट ये है कि जब तक बच्चे बाहर जाते हैं या जो भी बाहर जाते हैं तो आप लोग भी प्लीज़ ऐसा किया करिए, ग्लूकॉन डी का बॉटल उन लोगों को ज़रूर दिया करिए, कि जिसमें ग्लूकॉन डी का मिला के आप पानी में उनको दे दिया करिए कि वो पीते रहा करें दिन भर। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने, और गर्मी तो मुझे भी लग रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है सच बताऊँ तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। और एक और चीज़ मैं आप सबसे कहना चाह रही थी कि बच्चों को मतलब किस तरह से उनको रखना है, कि क्या किया जाए। जैसे कि मेरे बच्चे भी ना शुरू शुरू में क्या होता था कि वो सब आते थे मतलब स्कूल से, मतलब कि छोटे थे तो मैं खुद कर देती थी, उनके कपड़े वगैरह मैं खुद रख देती थी, ड्रेस वगैरह जो उतारते थे ये सब। बट ये कि हम लोगों को उन्हें सिखाना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, कि हाँ आप लोग स्कूल से आइए तो अपने मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, शूज़ है, सॉक्स है, और ड्रेस है, टाई है, बेल्ट है, ये सब प्रॉपर जगह पे रखिए कि आपको अगले दिन मिले। और ये सब की पूरी जो जिम्मेदारी होती है मदर्स की ही होती है, हम लोग को करना भी चाहिए। मतलब एक तो बच्चों के लिए, खुद के लिए भी। ऐसा नहीं होता ये बहुत स्ट्रिक्ट वाला स्ट्रिक्टनेस होगा। हाँ वो थके हुए भी आते हैं, तब भी उनको कहिए कि 5 मिनट रेस्ट करिए। जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने उसमें भी दिखाया अभी, कि बच्चे आए स्कूल से 1-2 मिनट रेस्ट किए, उसके बाद खुद से ही वो शूज़ सॉक्स सब उतारे, ड्रेस उतारे, उसको हैंगर में लगाया, फिर रखा प्रॉपर लगा। तो इससे भी ना अच्छा भी होता है, खुद के लिए भी होता है कि चलो ठीक है बच्चे खुद से काम कर रहे हैं, और बाई चांस हम लोग उस समय बिज़ी है तो वो लोग खुद से अपना रेडी हो जाएँ, खुद से ड्रेस वगैरह रख लें। हर चीज़ के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बच्चों को बनाना बहुत ज़रूरी होता है आजकल के टाइम में। पहले क्या होता था, मुझे लगता था कि बच्चे छोटे हैं, चलो ठीक है अभी कर लेने दो कर लेने दो, बट नहीं। प्रभव का तो ये है कि वो थोड़े बड़े हो गए तब उनको मतलब कि ये सब चीज़ें सिखानी पड़ी हम लोगों को। बट ये कि अर्णव को तो वो तो छोटे से ही थे तब तक, तभी से उनको ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाना शुरू कर दिया। क्योंकि क्या है ना कि प्रभव के साथ साथ वो भी ग्रो होते गए साथ में, भले एज का डिफरेंस हो मगर साथ में वो भी बढ़ते गए, तो इसलिए हम लोगों ने उसको भी साथ में सिखाते गए। और अभी मतलब कि एकदम सही एज में वो भी सब सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ गए कि अपनी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए। मैं तो प्रभव 5th में है और अर्णव 2nd में है, मगर मैं इन लोग को होमवर्क कराती हूँ, उन लोग का पढ़ाई लिखाई का ध्यान देती हूँ, इनके पापा भी ध्यान देते हैं। बट उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं कि बैग सेट करना है, क्या है, प्रॉपर सामान कहाँ आप लोग का, टोटल ये सब का ध्यान आप ही को रखना है।
और बच्चों को ऐसे बनाना चाहिए कि कभी इमरजेंसी हो, हम अगर यहाँ पे नहीं, हम कहीं और पे हैं, इन लोग को स्कूल जाना हो या कुछ भी हो सकता है, तो मतलब कि बस अपने से सेल्फ डिपेंडेंस हो ये कि हाँ, हर चीज़ों के लिए मम्मा मम्मा पापा पापा ये सब ना करना। तो ऐसे ही बच्चों को बनाना चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है।